topic that will be able to justify it. Yeah. Now, why I selected this topic? First of all, I'll brief you for that. This topic I selected because day before yesterday when we were discussing that what should be topic I should be handling here, I got a child who is having some learning deficiency. He is not able to see the things. The child is for grade nursery, a new admission. So I started interacting with the parent, and after every 15-10 seconds the child was asking for mobile. मैंने उसको काफी 2-3 मिनट 4 मिनट ऑब्जर्व करे, उसके बोला कि why he is asking for mobile. Since birth, जब बच्चा 4 महीना 6 महीना 5 महीने के होते हैं और उनकी एक्टिविटी शुरू होती है, क्योंकि 7-8 महीने के बाद देखोगे 1 ईयर तक रोज वर्क मदर, 1 साल तक बहुत बच्चे का एक्टिविटीज मल्टीप्लाई करता है, एंड देन द चाइल्ड स्टार्ट डिमांडिंग टाइम, और 1 साल में वो चलना सीख जाता है. अमूमन बच्चा सीख लेता है क्रॉलिंग एंड देन स्टार्टिंग मूविंग ऑन द फीट. 1 साल से लेकर के 1.25 साल के बीच में बच्चा दौड़ना और बाकी बदमाशियां सीख जाते हैं. दैट इज द टाइम जब मदर और गार्जियंस को बहुत अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले हमारी आदत हो जाती है बच्चे को लेटा दिए, अपना काम कर लिए, किचन का काम कर लिए एंड ऑल दैट. ये जो ट्रांजिशन होते हैं इसमें बच्चे क्या करते हैं, दे सीक मोर टाइम फ्रॉम द पेरेंट्स. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे घरों में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है. सो द मदर व्हाट दे डू, दे स्विच ऑन द मोबाइल, कीप द मोबाइल ओवर देयर, और उसमें राइम्स इस तरह के कार्टून्स लगा करके छोड़ देते हैं, and the child starts enjoying that. This is the major problem. यहाँ से शुरू होता है. कोई टेक्नोलॉजी बुरा नहीं होता है. No technology is wrong. No, nothing is wrong. लोग बोलते ना कि अभी आजकल बहुत फैशन चला है 2-3 सालों में, जिसको हम लोग बोलते हैं वो फास्ट फूड. उस स्कूल्स में हमें सिखाते हैं बच्चों को हेल्थी फूड एंड दूसरा क्या बोलते हैं, जंक फूड. तो इवन जंक फूड बुरा नहीं होता है, खराब नहीं होता है, अगर आप उसको एक कंट्रोल्ड वर्जन में. पिज्जा इज नॉट इनकरेक्ट, बर्गर इज नॉट रॉन्ग, मैगी इज नॉट इनकरेक्ट. आपके घर में खीर बनती है, बहुत अच्छी होती है, किसी डायबिटिक पेशेंट को 1 किलो खीर खिला के देखिए कितना हेल्दी है वो, तुरंत समझ में आ जाएगा. तो डिपेंड करता है ना कि कैसे और किस अनुपात में आप चीजों को लेते हैं. सिमिलरली टेक्नोलॉजी इज दैट. टेक्नोलॉजी इज, दिस इज व्हाट डिबेटेबल इशू. तो पहला हमने इसमें किया इंट्रोडक्शन एंड प्लीज कैन वी गो फॉर दैट वन, नेक्स्ट स्लाइड का. ओके, सो व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन? एंड the slide shows that digital education is the use of modern technology and the internet to facilitate learning. जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया उस वक्त ये सब कुछ थी नहीं. I have seen the age where the question papers were typed and the cyclostyle was done. आप लोगों ने बहुत सारे cyclostyle मशीन देखा भी नहीं होगा. जो young teachers जो हैं वो ऐसे चक्की की तरह को घुमाए था, उसके अंदर तो प्रिंट होके निकल रहे थे. That was the print format. So teachers were not used to typing the questions. Teachers का काम नहीं था टाइप करना, मेल करना, कुछ टाइम नहीं. So we used to write in the paper, give to the exam department. Exam department उसको बैठ के टाइप करते थे और cyclostyle निकाला जाता था. कहीं करेक्शन करना था, पेन से करेक्शन होता. That is how the education was going on. And still बच्चे तो पढ़ते ही, बच्चे आईएएस बनते थे, इंजीनियर बनते थे. आज भी वही हो रहा है. ऐसा नहीं है कि आज के बच्चे आपके क्लास से निकले और चांद पर पहुंच गए. ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो कैन यू गिव? आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म करके बच्चों को बहुत तरक्की कर दी, ऐसे कुछ भी नहीं. नाउ प्रॉब्लम स्टार्टेड. ये 2000 आज से 25 साल पहले की बात कर रहे हैं. इस समय डिजिटल फॉर्मेशन इम्पैक्ट देखने शुरू हुई. 1984 was the year when the transition
started in this country and we started using computers and first reformation started with in the field of telecommunication. C dot टेक्नोलॉजी आ गया था। जो लोग आईटी सेक्टर के हैं वो जानते हैं C dot टेक्नोलॉजी वाज क्रिएटेड फॉर द टेलीफोन्स। पटना के अंदर में कितनों को पता, पहले 4 डिजिट की फोन नंबर हुआ करते थे, फिर 5 डिजिट का हुआ, फिर 6 की। दिस इज हाउ वी ग्रू। 2 डिजिट से हुआ एंड आई हैव यूज्ड 2 डिजिट फोन नंबर 6719। सो बहुत लकी, उस समय मोहल्ला में एक फोन हुआ करता था, प्रॉब्ली एक पिन कोड में शायद 2 फोन, और वो फोन में बताना पड़ता था पहले एक्सचेंज को कि फलना बाबू को फोन लगाइए। वो टेक्नोलॉजी से लेकर विद द मोबाइल यू हैव एवरीथिंग, दिस द चेंज। ये जो चेंज हुई है इसकी बड़ी नुकसान। तो बच्चों के बारे में बताएं, अब इस बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम, हु क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम? द क्रिएटेड टेक्नोलॉजी डिड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम, ये परसेप्शन ऑफ द पेरेंट हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। अच्छा, आप लोग की तरफ तो मोबाइल तो होगी, कितने लोगों के पास सैमसंग मोबाइल है? सैमसंग ऊपर करें हम। ओके, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लोगों के पास सैमसंग मोबाइल है। कितने के पास आईफोन है? मैम के पास एक आईफोन है, दो आईफोन होंगे। और अच्छा, गुड। और बाकी कंपनीज की किसी के पास, सबके पास तो फोन है, मुझे तो बहुत नाम नहीं पता है, बट मे बी और कोई सबसे पॉपुलर कौन सा? ओप्पो, एंड रेडमी, ये सब के बाकी कितने के सबके पास मोबाइल है? एवरीवन हैज मोबाइल। अपना मोबाइल थोड़ा निकालिए नहीं सब लोग, थोड़ा ऐसे करें ना, ऊपर रखना मोबाइल। हाँ, उसको ओपन करिए, ऐसे ओपन करिए, स्क्रीन ऑन करिए। स्क्रीन ऑन कर दिया, सब लोगों ने स्क्रीन ऑन कर दिया। अब इसको 2 काम करना है, या तो इसको स्विच ऑफ कर दीजिए और नहीं तो फ्लाइट मोड पर कर दीजिए, बड़ा आनंद आएगा। हाँ, और फोन को साइलेंट मोड पर कर देते, किनारे रख दीजिए जैसे हम रख दिए फ्लाइट मोड पे। हाँ, तो उससे क्या होगा ना कि आपके हाथ फ्री हो जाएगी एंड यू विल बी फ्री। ये एक अलग बच्चा है, वो सुधरता ही नहीं है। And we all are so used to with this mobile कि आज के डेट में बिना मतलब का भी 3 बार खोल के देखते हैं कि क्या बात है। कि ऐसा तो नहीं कि किसी का फोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, something new is happening and this is all in now blood। हमारे लिए जहन में आ गई है। So I need anyone इन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट किया? इंग्लिश डिपार्टमेंट? Yes sir। अच्छा सर हैं इधर, और आप पहले चाय पीजिए, फिर आपका हम यूज करेंगे वहाँ पर। ओके, सो बेसिकली वी नीड टू वर्क ऑन दैट हाउ दिस ट्रांजिशन स्टार्टेड। वी नीड टू अंडरस्टैंड, देन ओनली वी विल बी एबल टू कंटेन। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत जानता हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए शेयर करता हूँ कि कई ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे। आई कॉल यू यंग टीचर्स, जो बच्चे ही हैं आप लोग, जिन्होंने ये समय नहीं देखा। We used to have a lovely time। जब पटना में लाइन कटती थी तो we used to sit together all siblings, बातें करते थे, बदमाशियां करते थे, शाम में गलियों में घूमते थे, अंधेरा होता था तो बड़ा मजा आता था। ये समय खत्म हो गया और इसके अंदर जिंदगी की रस खत्म हो गई। आज का वो टाइम है जब बच्चे, अगर 5 बच्चे एक साथ बैठ के भी दे आर बिजी विद देयर ओन मोबाइल, दे डोंट टॉक। द आर्ट ऑफ टॉकिंग इज डिसअपियरिंग। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू, द आर्ट ऑफ टॉकिंग इज डिसअपियरिंग। बच्चे बात करना भूल जाएंगे आने वाले समय में। लेमार्क की थ्योरी है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, है ना? उसने कहा, जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, लेमार्क ने बहुत अच्छे से कहा, इफ यू आर नॉट यूजिंग सर्टेन ऑर्गन्स बाय वे और बाय डिफॉल्ट, तो दोनों के केस में आपको क्या होता है, आई थिंक आई एम ऑडिबल, नो प्रॉब्लम। दोनों के केस में क्या होता है कि प्रकृति वो शक्तियां आपसे छीन लेती है। यस, डिटोरिएट हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हाँ, नहीं चाइना,
जैसे एक एग्जाम्पल ऐसा है, हम लोगों के पास जब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने फोन की, तो आई रिमेम्बर दोज हु आर यूजिंग द लैंडलाइन, 15, 20, 25 फोन नंबर्स हम लोगों को ऐसे याद रहता था, वेरी कॉमन। बट आज के मोबाइल, बिकॉज वी नो इट इज ऑलरेडी सेव्ड देयर, तो आपकी अगर मोबाइल चोरी हो जाती है तो यू डोंट एक्चुअली वरी अबाउट द मोबाइल, यू वरी अबाउट द डेटा विच इज अवेलेबल इन द मोबाइल, है कि नहीं? भले ही वो 1.5 लाख का मोबाइल हो, 15,000 का मोबाइल हो, अपनी अपनी औकात के हिसाब से वी परचेज, बट डेटा तो उसमें उतना ही होता है। तो योर बैंक डिटेल, योर पासवर्ड्स, योर आइडेंटिटी, आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फोन नंबर्स, कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पर जो 10 लोगों का मोबाइल नंबर याद रखा हो, अगर ऐसा कोई है तो एक्सेप्शनल केसेस है एक्चुअली। सो हैट्स ऑफ टू यू। मुझे तो एक नंबर अपना याद है, वो भी कभी कभी अगर 2 बार लोग पूछ ले तो भी भूल जाते हैं, नहीं तो फिर पत्नी का जरूर याद रहता है क्योंकि वो दुस्साहस कोई नहीं कर सकता है कि उनका नंबर नहीं याद रखो, बट ये 2 मोबाइल याद रहता है, अदरवाइज जनरली लोग नहीं। एंड मेमोरी भी ये कहते हैं ना, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू रिमेंबर, व्हाट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, यू फॉरगेट। सो वी स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम साइक्लो स्टाइल वे ऑफ क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग। आई रिमेंबर जब टाइम चेंज हुआ 2005 के आसपास, टेक्नोलॉजी रीसेट वगैरह सब शुरू हो गई थी इंडिया में, एंड आई वाज वर्किंग विद सैनिक स्कूल एट दैट टाइम, नालंदा, एज अ फाउंडर टीचर। तो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे कर्नल RS नेहरा, बड़े स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थे और क्रूर टाइप के व्यक्ति, क्रूर मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत heartless person. Why I'm saying heartless person? Because he only believed in the system and the timeline. इससे मतलब नहीं था उनको कि ह्यूमन टच भी देना है। फौज में लोग ऐसे ही काम करते हैं। सो बेसिकली जो फौजीज होते हैं ना, जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, सो दे ओनली अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज एंड दैट इज असाइनमेंट्स कंप्लीशन ऑन टाइम, बस। तो सर का क्या था, उन्होंने हम लोग को एक दिन बुलाया मीटिंग में। एवरी थर्सडे वी यूज्ड टू हैव मीटिंग, स्टाफ मीटिंग। उनके चेंबर में 15 चेयर रखते थे, 15-20 हम लोग टीचर्स सामने बैठे थे, और वो बिल्कुल महाराजा की तरह बैठते थे सामने में, और चाय आता था, नाश्ता था, क्या सामान बनता था, एंड वी शुड से गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, और फिर उसके बाद शुरू होती थी उनकी मीटिंग, एंड ही यूज्ड टू टेल अस। उन्होंने फरमान दिया, सर नेक्स्ट एग्जाम यू ऑल हैव टू टाइप क्वेश्चन पेपर। मतलब ऐसा लगा कि इधर का वज्र गिर गया माथे पर। ये टाइप करने के लिए बोले, हम कंप्यूटर के पास जाते भी नहीं, हाउ विल टाइप क्वेश्चन पेपर, भाई वर्ड्स सीखना है, कैसे करना है। तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाला। देयर वाज अ प्यून इन द स्कूल who happens to be from a good family and he knew some computer work. Oh, he was a Bengali fellow. तो हम लोग उसको बोले कि भाई राजगीर की बात है, बंगाली है, इसको मीठा से जरूर वीकनेस होगा। बेटा तुम अगर क्वेश्चन पेपर टाइप करके दोगे तो आई विल गिव यू स्वीट, खिलाएंगे। तो वो बोला कि ठीक है कर तो देंगे। तो उन्होंने एक सेमेस्टर निकाल दिया क्वेश्चन पेपर टाइप करके। हम लोग भी टाइम पर सर के साथ आए, सर क्वेश्चन इज रेडी, सर वाज वेरी हैप्पी, अरे वाह बड़ा बढ़िया काम करके। बट सेकेंड टर्म आते आते उस बच्चे ने रिफ्यूज कर दिया कि सर आप लोग कैसे आदमी हैं, मैं यहाँ प्यून हूँ, आप टीचर हो, हाउस मास्टर हो, HOD हो, आपको नहीं आती, सर नहीं आती है। अरे मतलब ऐसा धोखे मारा, वो रसगुल्ला भी खत्म हो गया, इज्जत भी खत्म हो गई, बिल्कुल भिगा के मारा। तो लगा कि नहीं ये ठीक बता रहा है, इफ ही कैन डू व्हाई कांट आई। तो हम लोगों ने वहाँ पे कंप्यूटर टीचर था, उसका नाम था अमर ख्यालिया, ही वाज फ्रॉम हरियाणा। अमर को बोला कि अमर डू वन थिंग, बेटा कंप्यूटर का रात में खोल दो। बोला कि सर का परमिशन नहीं है। बोले कि यार देख ऐसा है, कल रात खाएंगे, इससे बढ़िया है कि आज खोल दो रात में, एंड वी विल डू सम फेवर टू यू। तो बोला कि ठीक है सर कर दें, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोला ठीक। वी वेंट एट अराउंड 11 PM, 11 बजे रात में हम लोग कंप्यूटर रूम में चोरी छिपे काम सीखने के लिए गए, एंड ही सैट होल नाइट and train us about the words.
हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके टाइप करके पूरे रात में क्वेश्चन पेपर भी रेडी कर लिया और सीख भी गए। एक रात की बात थी, बट वी लर्न वर्ड्स कंप्यूटर के ऊपर में। अब वहां से जर्नी शुरू हुई। वी डिड नॉट टर्न बैक एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सिस्टम डे एंड नाइट टू लर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड्स एंड सर्टेन अदर थिंग्स। जब आदमी को बिल्कुल जरूरत होती है और जहां आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, देन वी डू। So this is how we started with the technology. Not like today when the child is born with the technology. So we fear experimenting the thing. हमारा जो हम लोगों का जनरेशन है, आपका नहीं, जो हमारा जनरेशन है, जो ऐसे बच्चे हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पैदाइश 2000 के पहले है, 2020 के पहले है, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारी जब ट्रेनिंग हुई उस वक्त घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन वी वर नॉट सपोज टू टच दैट। फ्रिज है, वी यूज्ड टू गो टू ओपन फ्रिज, पेरेंट्स बोलते थे कि छुओ मत, खराब हो जाएगा। वी नेवर यूज्ड टू टच इट। गाड़ी है, गाड़ी में चाबी लेने की हिम्मत नहीं, छुओ मत, खराब हो जाएगा। क्या खराब होगा नहीं पता, खराब हो जाएगा। वी नेवर यूज्ड टू। गाड़ी पर चढ़ने का जो बहुत शैतान थे, गाड़ी पे बैठना नहीं, गाड़ी में चढ़ना है, मतलब छत पे चढ़ना है, बॉनेट पर बैठना है, खराब हो जाएगा, उतर गया। So we have been restricted of applying anything in life. 2020 के बाद जो जनरेशन आया, the parents were not restricting the child. They allowed the child to do whatever. मोबाइल कैसे से कर, पूरे दिन उसके हाथ में मोबाइल है। कोई सामान टूट गया, कोई बात नहीं, बच्चा टूट गया। So that made that generation to be fearless. They don't hesitate in experimenting the things. So today's kids are 10 times much faster than, or you can say better than us. अगर हम compare करें तो वो लोग definitely हमसे बहुत अच्छे हैं। तो when we are talking about this technology and all that, मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ आपसे? इसकी एक बहुत एक वजह है। वजह ये है कि आप as a teacher, please don't restrict the child using the technology. Please allow them to use the technology, but at the same time keep eyes on them. And to keep eyes on them, you need to learn. पहले खुद equipped होना पड़ेगा आपको। जैसे for example एक अभी जो एक टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम लोग चैट जीपीटी बोलते हैं, है ना? हाँ, तो ये जो चैट जीपीटी है, जो एआई जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं हम लोग, ये कितना खतरनाक और कितना अच्छा है। एक ही चीज में, एक ही कप में दोनों अवेलेबल है। इट इज वेरी डेंजरस इफ इट इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव रीजंस, बट इट इज इक्वली गुड if it is used for the good reason. हमारे यहाँ, आपके यहाँ साइंस एग्जीबिशंस होते हैं बच्चों के, है ना? जब बच्चों के साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, you will find all students they go home and next day they become scientists. कैसे? YouTube पे जाके, चैट जीपीटी पे जाकर के, and they find out what is happening and what new things, which model can win and which model has won. They bring those ideas and share with the teacher. Science teacher बहुत गौर से सोचते हैं, हाँ ऐसा है, ऐसा है, ये बना लो, ये वहाँ पर फर्स्ट प्राइज दिया, then we will do it. So most of the schools you will find in one era there is a one sort of projects. जैसे 2000 ये कौन सी मूवी आई थी? 3 Idiots, है? कौन से साल में आई थी ये? Which year? 2000? 8 और 10। उसके बाद जितने स्कूल्स में जो प्रोजेक्ट्स आए ना, उसमें ड्रोन बनना शुरू हो गया। मतलब किसी साइंस एग्जीबिशन में आप जाओ तो 10-12 ड्रोन तो आपको मिल ही जाना है वहां पे। एंड व्हाई nobody actually, no science teacher makes them understand why to make drone when it is already available. मुझे ये समझ में नहीं आया। So they are using the technology, but the teachers are not guiding them how to use it. That's the problem. मैंने वहाँ पर अभी बताया ना कि we give you example of Israel. Methodology of teaching, whether it is science, arts, commerce or English, we need to understand
make them explore instead of giving them the things which is already available with the system and technology. जैसे हमारे जमाने में अगर मुझे डाउट होती थी किसी टॉपिक को लेकर के, तो या मैम से हम पूछेंगे, तो उस समय में व्हाट वाज द चेक पॉइंट्स, कहाँ से हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते थे? न्यूज़पेपर, करेक्ट, ऑथेंटिक सोर्स, और मैगजीन्स और दूरदर्शन, और क्या हो सकता था? रेडियो, डिस्कस, and the authentic information used to come from the Encyclopedia Britannica. Final, वो गीता है एजुकेशन का। आप जो कितने ऐसे टीचर्स हैं 2020 के बाद बीएड किए हैं? कैन यू जस्ट रेज हैंड? 2020 के बाद बीएड किए हैं, जरा सा खड़े हो जाएंगे सर, जरा सा खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कोई 2020 के बाद आपने बीएड किया पिछले 25 सालों में? हाँ, खड़े हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ। 2020 के बाद आपने बीएड किया है, ठीक है? आप में से कितनों ने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखा है या यूज किया है? यूज नहीं किया, देखा है, सुना है। यस, थैंक यू, बैक यू। इट्स नॉट टू ह्यूमिलेट यू, इट्स नॉट टू ह्यूमिलेट यू, इट्स द रीजन आई एम ट्राइंग टू सब्सटेंशिएट बिकॉज आई हैव सीन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल था, विकिपीडिया, विकिपीडिया। बट यू नो विकिपीडिया, आई एम टेलिंग यू, विकिपीडिया इज नॉट an authentic source because Wikipedia is already having the editable areas where if 100 lies are repeated then it becomes the truth. अगर मैं वहां पर लिख दूं कि मैं मधुकर झा, हाँ, is a ruler of Germany, 100 इंडियंस को उस पर बोलूं कि इस पर कमेंट कर दो, तो वो फैक्ट हो जाएगा। So Wikipedia is not the authentic resource, it is only the popular resource. There's a difference. अभी भी आज के डेट में भी बाइबल ऑफ एकेडमिक्स इज ओनली एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें चेंज नहीं हुआ है। जो हम लोग पढ़ना सोचते उस समय में अ का मतलब अ ही था, आ का मतलब आ ही था, उस समय में अ पर अनार, आ पर आम होगा, आज भी वही है, लेकिन उसको चेंज करने की जरूरत है। वो आप चेंज कर सकते हो विद द टेक्नोलॉजी। यू नीड टू मेक चेंजेस विद दैट। हम लोग जब अंग्रेजी स्कूल में शुरू किया पढ़ाना, बोला 4 सीजन है, हम लोग 4 सीजन पढ़ते रहे। बाद में पता चला रहे इंडिया में, घर गांव में जाते तो बोलते थे कैसा बेवकूफ बच्चा 4 सीजन बोलता है, बोलते तुम लोग बेवकूफ, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़े हो। तो अंग्रेजी ना पढ़ना कैन नॉट डिफाइन द रीजन फॉर द सीजन्स। हाँ, हमारे इंडिया में 6 सीजन है, 6 ऋतुएं हैं, तो यहाँ तो कैसे ने चर्चा नहीं किया। तो आपके पास चीजें हैं, बट वी नीड टू बेसिकली एज अ टीचर वी आर द गाइडिंग फोर्स। तो सबसे पहले आई एम टॉकिंग टू यू ऑल, यू नीड टू प्रिपेयर टू काउंटर इट। जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसको काउंटर करने के लिए आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा एंड जस्टिफाई करना होगा। देन आई कम टू नेक्स्ट एपिसोड। इसके बाद का जो एपिसोड है वो मैं बताता हूँ। Now from teacher to principal, when I become principal, the first school that was handed over to me, तो मुझे बताया गया कि भाई स्कूल को बहुत नया बनाना है। तो कैसे बनाना है? Then I went to Calcutta and there was lot of presentation that was made, digital classrooms. That those days, 2010 के टाइम में डिजिटल क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम्स कहा जाता था। So lot of presentations have come from Educom, then Pearson, from this, that, Tata. They all were saying, we are going to make the presentation for the smart classrooms. अरे एक मशीन लगा के क्लासेस स्मार्ट हो जाएगा, बताओ। इसका मतलब टीचर क्या बेवकूफ है क्या? बच्चे बेवकूफ हैं क्या? चलो बच्चों और टीचर को हटा देते हैं, let us make the class smart and show me. He had no answer. लगे सर क्या बात बोलते हैं सर आप? हम लोग हम नहीं बात बता, आप बता रहे हो, आप बता रहे हो दैट वी आर गोइंग टू मेक द क्लास स्मार्ट। क्लास कोई स्मार्ट और फूल नहीं होता। यू आर गोइंग टू जस्ट empower the class with the technology. Say that
Don't sell your products with the false statements and sellable commodities. जिसको हम लोग marketing बोलते हैं. I remember there was a great scholar, Dr. He was a student of George Bernard Shaw, and he used to stay in Patna. बहुत बड़े अंग्रेजी के विद्वान थे, डॉक्टर ठाकुर. उनका रेजिडेंस राजेंद्र नगर में हुआ करता था, और उन्होंने एक बात शेयर की थी. He was very old after 1988-89 years when I was in intermediate. तो मैं उनसे मिलने के लिए गया. क्यों मिलने के लिए गया? क्योंकि हमारे गुरु डॉक्टर के.एम. तिवारी was a student, and Dr. K.M. Tiwari was an expert of phonetics in Patna University. यमन में उन्होंने 22 साल पढ़ाया, और उससे पहले पटना यूनिवर्सिटी में 35 years. पटना यूनिवर्सिटी की सीनेट हॉल में लगभग 350 बच्चे बैठे थे एक साथ. And not necessarily they were from the English department, they were from the different departments, but they used to come to listen Dr. Tiwari. इतने अच्छे उनकी लेक्चर्स हुआ करते थे. used to come in धोती कुर्ता, धोती वाइट कुर्ता, और सर पोडियम पे आकर के ऐसे खड़े होते थे, and with a very soft voice he used to teach. But उनकी आवाज स्टूडेंट्स बदमाश से बदमाश बच्चा पटना यूनिवर्सिटी का सुनता था. That gave me another lesson of life, जो मैंने आप लोगों को कहा कि टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता, स्टूडेंट जो होता है वो तय करता है कि हाउ मच यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम हिम और हाउ. और डॉक्टर के.एम. तिवारी की बात मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर के.एम. तिवारी के क्लासेस को उनको इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने पूछा, सर आप हाउ यू मेक योर क्लास सो इफेक्टिव. I literally have seen him reading minimum 2 books in 3 days time. तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को पहले तो. Digital platform is easy for all of us because we can scroll it. WhatsApp विश्वविद्यालय से बहुत सारी जानकारी मिल जाती हैं. जैसे आपने देखा ना, उसके विश्वविद्यालय के जो शंकराचार्य हैं उनका नाम था विकिपीडिया. जब विकिपीडिया ही गलत है तो ये जानकारियां भी गलत हो सकती हैं. सो डोंट टेक द इंफॉर्मेशन विच इज इजिली अवेलेबल टू यू. ट्राई टू rationalize that one is also wrong. Try to find the authenticity of those things and then go ahead in life. That will make you more substance. इसको चेंज करके सर. You see the rise of digital platforms. खासकर के कोविड के बाद, जो कोविड शुरू हुई उसके बाद से definitely we were having no choice. We were told to use this digital platform, and students को भी हम लोगों ने बताया. And if you see 2019, 2020 or 2018, this period when the COVID affected, in fact, nobody in the world was ready for COVID. Nobody even thought of. किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया रुक जाएगी. We have seen the world which has come to the halt. Nothing was moving. ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे everyone was clueless. सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो पावर था यूएस, वो भी clueless था कि how to tackle that one. But they have introduced the digital platform 10 years, 15 years back. So their academics did not had any impact of this pandemic. But we in India, we were greatly affected. But we overcome with this one within 3-4 months time. अब सबको याद होगा 3 महीना हम लोगों ने घर में काटे. But after that, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये सताने लगा डर, if we don't teach, we don't get the fees. If we don't get the fees, how we will pay? So the economy will stop. और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सीबीएसई के उस समय में 28,000 स्कूल थे. अगर 100 भी टीचर एक स्कूल में एवरेज है तो 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 आप करके देखो, इतने तो सिर्फ टीचर्स थे. फिर ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ,
कई ऐसे खुदगर्ज पेरेंट्स थे जिन्होंने इसका फायदा भी उठाया. They stopped paying. They said that when they were getting salary, the government did not stop salary of the government employees, but even they stopped paying for the students. And इसकी खामियाजा हमें क्या उठानी पड़ी? आनंद फानंद में हम लोगों ने मोबाइल को दिया बच्चों के हाथ में. No Western power, I repeat, no Western power guided any country in the world how to use these digital platforms. We learn with our own, with a mistake. But एक साल में हमें ये समझ में आ गई that how to use this one in a judicious manner. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. दिल्ली की स्कूल्स में बच्चों ने बड़ी उपद्रव मचाई. I will not name the school, but that was the newspaper. At the same time, ये फैलते गए बीमारी दूसरे स्कूल्स में भी बच्चे with the link they started entering in the class, they started using nonsense, and teachers they were actually afraid of going for the classes. इसकी बाद में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी के यूज से we started controlling it. But you know, one very small thing we did, and we shared with the help of Saharyas to other schools also in Patna. Don't allow child to work on the classes with the help of mobile. Ask parents to give them the laptops. Why laptop? Because the laptop which is less costly, maybe 25,000 rupee laptop or maybe 30,000 rupees of laptop, the RAM speeds are not very high. So what happens? The child, if they are trying to use it for the games or for some other thing, for movies, it won't respond. So its response time less होगा. So what will happen? बच्चों की इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेंगे. बट आप अगर 10,000 का मोबाइल देते हो बच्चों को, 5,000 का मोबाइल देते हो, उसकी स्पीड इतनी अच्छी है that any game can be played on that one. So the child got motivated for the games when they were having mobile, but they were demotivated when they were using the platform like that laptops. And we counseled a lot of parents for that one. But then, yes, definitely there was a cost difference. So anyone who's having 2 kids or 3 kids with less economy, that was a financial burden at that time. So there was a time when many parents, they allowed the child to use the mobile. So addiction was done, and the process of de-addiction did not start well on time. बहुत सारे स्कूल्स ने कोई काउंसलिंग नहीं की, जिसकी नतीजा ये है, जब हमारे कोविड के टाइम में सीबीएसई स्टार्टेड टेकिंग द एग्जाम्स, आपने देखा बहुत सारे स्कूल्स के जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हुए थे विद द प्रीवियस यू कैन से एवरेज एंड ऑल दैट. द स्टूडेंट्स वर गुड, बट देन वी कुड नॉट हेल्प देम आउट बेसिकली. सो दैट वाज अगेन अ ड्रॉबैक ऑफ these technological warfares. कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पे थोड़े पीछे हो गए. आज का इंडिया, when we are talking about, is the complete change. I don't find any teacher who don't know the use of technology. I don't know any child who is not able to use the technology. I don't find any parent who is not aware about the technology. ERP is being used in almost all schools. App all schools में है. Then these training programs, apart from that, has taken a great deal of pressure off from the teachers. तो बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, सारी चीजें बुरी नहीं हुई हैं. बट अब कहाँ आता है? आपने सारी चीजें बना ली for your safety, for your security, for your future. But one thing we did not work is how to fix the parameter to save the child or save the family from the ill effects of this technology. So ye basically we are talking about today. So you find this, there's a radical increase. Next one. Okay. E-books, research papers जो हैं, जो हमारे digital platform पर available हैं, that is instant knowledge. What we are talking about, हमने इस पे बात की थी, instant knowledge available, so nobody bothers of turning the page. उसको कौन इतना टाइम वेस्ट करे? किताब निकालो फिर ऐसे खोलो. Just type any topic, you will get the information. Similarly,
that is the tutorials, videos, and beyond the curriculum, the explorations and the global learning. These all you all are aware about that. देखिए नाम तो मुझे नहीं देना चाहिए, I'm still I've given the name over there. There's lot of platforms. अभी I will not name, but there are institutes, those who have been making millions of money. They all have come on the digital platform for getting inside your room. There's a coaching institute which is having the Pan-India platform. Recently, the person from that coaching institute had come and visited my school. They said कि सर आपके बच्चे को क्लास 6 से लेकर 12 तक we will teach. Just give us the data and we will charge them just 3,000 to 4,000 rupees and आपका स्कूल का बड़ा नाम हो जाएगा because you are standing with us. हमें मुझे नाम नहीं कमाना है, माफ करो, नाम नहीं कमाना है, क्योंकि पता चला जो बच्चे उसको भी तुम चोरी करके चले गए. क्यों? क्योंकि people are looking for that option, cheaper options initially. आपको याद है मैंने भी इधर से एक चीज बताई आप लोगों को. Please, when you are a teacher, don't move with your CV from one school to another school because they are paying you more or their infrastructure is better or what looks good. Try to make your school better, and that context I have given you example of Mr. Rosario or maybe Jeffrey Costa. Because what appears good may not be good always. Not applicable to all, but definitely it is there because again, एक example मैं आपको फिर देना चाहूँगा यहाँ पे. And but I'll not name the school, but in Delhi there was a great, at that time ये 2002 की बात है, 2001-2 की बात है. Patna did not have any ASC school, and I was teaching at that time in Don Bosco Academy, Patna. Very good school at that time. बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया तनख्वाह मिलती थी, बड़ा खुश थे, एंड बेसिकली अपने आप को सबसे अच्छा टीचर भी मानते थे. लगता था कि मुझसे बढ़िया टीचर तो यहाँ पर है ही नहीं. बच्चे बड़े प्यार करते थे. बच्चे क्यों प्यार करते थे उसका वजह अलग था. उनके साथ खेलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ क्लास. एवरी टीचर लाइक, एवरी स्टूडेंट लाइक द यंग टीचर्स. मोस्टली दे आर वेरी पॉपुलर इफ यू आर इन्वॉल्व विद द स्टूडेंट इन गुड सेंस. तो बच्चे ऐसे यंग टीचर, जो टीचर 23-24 साल के होते हैं, इससे कम वाले टीचर्स जनरली आपको स्कूल्स में नहीं मिलेंगे बिकॉज टू कंप्लीट बीएड एंड ऑल दैट यू हैव टू कम टू दैट एज. तो 22, 23, 24 टीचर्स दे आर जनरली वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स. उनके पास थोड़ी सी इंसानियत भी होती है. हम लोग की इंसानियत थोड़ी बढ़ जाती है ना, काम करते करते अरे ठीक है देख लेंगे, वो घटनाओं में तुरंत यंगस्टर पहुंच जाते हैं. तो एनीवे, सो द वैकेंसी हैड कम इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ दिल्ली, और उसमें जितनी तनख्वाह मुझे यहाँ मिल रही थी उसकी 5 टाइम्स तनख्वाह थी. इट वॉज इन न्यूज़पेपर. बड़ा अट्रैक्शन हुआ, मैंने फॉर्म भर दिया एंड दे कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू. मैं दिल्ली गया और जब स्कूल गया तो आई कुड नॉट बिलीव, दैट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी. बिकॉज हमें यहाँ पे आदत थी नल में ऐसे ऐसे घुमा करके पानी निकालने के, है ना, उसमें चाबी होता था, ऐसे घुमाओ 4 बार घुमाओ तो इतना पानी गिरता था. उस पानी पीने के लिए 4 टीचर धक्का मारते थे एक दूसरे को मग लेकर के, मेरा पानी पीना, मुझे पानी पीना. That used to be the time of staff room. एक कनस्तर चाय ला के डाल देते थे, उसमें हम लोग जो 5 कप पी लिया वो पी लिया, जिसको नहीं मिला वो बेचारा बैठा हुआ है सकते थे. This used to be the staff room. Staff room culture is different, हर जगह का अलग अलग होता है. And इसमें ब्यूटी भी थी, because when you compete with your colleagues, तो उसका एक अलग मजा आता है. तो हम लोग अपने कलीग के साथ ऐसे ही मजा करते थे. बट वहाँ गए तो आई सी दैट फर्स्ट टाइम देयर वाज अ रिसेप्शन. मैंने इतना बढ़िया रिसेप्शन तो जिंदगी में कभी नहीं देखा था. बिकॉज पटना में होटल के नाम पर भी मौर्या जैसा 3rd क्लास होटल, और दिल्ली में स्कूल में इतना बढ़िया रिसेप्शन. तो रिसेप्शन क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया. बिकॉज व्हाट इज द यूज ऑफ इन करिकुलम, in CBSE curriculum or ICSE, have you ever seen the space of reception? No. तो हमें तो ये समझ में आता था टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, बस हो गया, HOD.
ये स्कूल है, इसके नीचे चपरासी या ड्राइवर या कंडक्टर भैया, ये हो कैंटीन वाले भैया, बस उनका बहुत महत्व था, बड़ा इज्जत था उनका। कुछ कुछ टीचर्स ज्यादा इज्जत उनका था। लेकिन रिसेप्शन भी होता है। अभी जब रिसेप्शन के पास हम थोड़ा दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ तो वॉशरूम गए तो वहां देखे नल है ही नहीं, सिर्फ वो पॉइंट बना हुआ है। तो अगेन आई वाज सरप्राइज, ये कैसा जगह, इसमें तो वो घुमाने वाला है ही नहीं। 2 बार गए, वापस आ गए, तो फिर वो गार्ड देख रहा था। यार बेसिकली आप कहीं भी पूरी इंडिया में चले जाओ तो वहाँ गार्ड आपको बिहार का जरूर मिल जाएगा। तो वो बेचारा समस्तीपुर का लड़का था, बोला कि सर आप लगता है बिहार से आए हैं। पहचान तो तुम ठीक गए हो, लेकिन ये बताओ कि इसमें पानी चलेगा कैसे। तो बोला कि आइए आपको दिखाते हैं। ऐसे हाथ डाला, एक बार सेंसर, तो पानी चलने लगा। अब 2002 में सेंसर हम लोग ने देखे ही नहीं थे। सेंसर से पानी चलेगा, दैट वाज समथिंग अनहर्ड, अनसीन फॉर मी, कल्चरल शॉक। दूसरा, ये तो मतलब मेनका का बाथरूम है, बच्चा का लिए दे दिया, कैसे दे दिया। हाँ, देन थर्ड उसके अंदर में एक शॉक। एंटायर स्कूल वाज एयर कंडीशन, बॉटल वाटर वाज अवेलेबल फॉर, जैसे यहाँ पानी मिला तो ऐसे ग्लास एक पानी बॉटल में, पानी सबके लिए बॉटल में। और हम लोग पटना में पानी तब खरीदते बॉटल में जब कोई बीमार पड़ता था। यस, मतलब पानी खरीद के लोग पिए करते थे, अनहर्ड ऑफ। किसी को जॉन्डिस हो गया, कोई बीमार है तो अस्पताल में है तो फिर एक बोतल पानी लेके पानी पी लो। भाई पानी सबको मिल रहा है, कितना मजेदार बात है। दिस वाज अगेन थर्ड शॉक। और जब मैं बच्चों को देखा हुआ तो आई वाज स्कैर्ड। रीजन, वो बच्चों के हाथ में जो टिफिन था ना, दैट वाज एक्चुअली फ्रॉम, तो उसमें हयात रेजिडेंसी का मोहर लगा हुआ था। हयात से उनके खाने आ रहे थे, 5 स्टार होटल से। हाँ, अब हयात की खाना वहां आ रहे हैं बच्चों के लंच में, एंड वहां वाला स्कूल, मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो स्कूल ही नहीं, ये तो होटल है, मतलब 5 स्टार 6 स्टार होटल होना चाहिए कोई। सो आई वाज फीलिंग प्राउड अबाउट दैट कि मैं कितना बढ़िया जगह आ गया। इंटरव्यू गॉट सेलेक्टेड। फर्स्ट डे ऑफ माय क्लास, आई वेंट इनसाइड द क्लास। बच्चों ने देखे जिस पर बैठा हुआ, उधर बैठा, सब अरबपति खरबपति के बच्चे बैठे हुए, किसकी हिम्मत उसको डांट दे। और यहाँ तो हम लोग ने तो बच्चों को सुबह शाम ठीक करके रखा था। तो वो बच्चे ही हमको ठीक करने लगे कि भाई सर आप फ्रॉम वेयर यू हैव कम, ओह यू हैव कम फ्रॉम पटना, ओह दैट्स अ वेरी बैकवर्ड प्लेस, एज इफ दैट आई हैव कम फ्रॉम अ जंगल एंड दे आर सीइंग फर्स्ट टाइम सम चिंपैंजी। और हमको ऐसा लगा कि मैं जू में पिंजरे के इधर हूँ, ये तो उधर बैठा हुआ। So it took 3 days for me to little bit get trained, acquainted with them. फिर मैंने देखा कि यार ऐसा है कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दिमाग खाली है। इनके दिमाग खाली इसलिए है क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। So when I started interacting, तो फिर बच्चा ठंडा होना शुरू हुआ। And when I see the school, तो मुझे लगा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ नहीं टिक पाऊंगा। इसलिए नहीं टिक पाऊंगा बिकॉज माई माइंड सेट इज नॉट टू टीच, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ स्कूल। मैंने प्रिंसिपल मैम को 10वां दिन जाके बोला, मैम तनख्वाह छोड़िए, रिलीव करिए, हम पटना जा रहे हैं। Like you, what happened? You are such a good teacher. Now students are coming with good reports and all that. लेकिन मैम it is so systematic with everything. अगर यहाँ मैं 3 महीना रुक गया ना तो अपने घर में नहीं रह पाऊंगा। I don't have AC in my home. I don't have water purifier at my home. I don't have this Mercedes to come. और मुझे अपने घर से यहाँ आने में 500 रुपये ऑटो भाड़ा उस समय में लग गया। और बस में मुझे चढ़ना आता नहीं था, गिर जाते। मैंने कहा कि इसलिए मैम माफ करिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं 10 साल बाद आऊंगा फिर। 10 years later I'll meet you again. तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगी, यू हैव टू कंप्लीट 1 month, लीव योर सैलरी एंड देन गो। बोले कि रख लो सर्टिफिकेट भी, पटना में हम लोग दूसरा बनवा लेते हैं। पटना में सर्टिफिकेट बनाना है किसी को तो फिर संपर्क करिए अपने कॉलेज से, तुरंत बना कर देगा। एंड सबसे बड़ा भगवान कौन है? क्लर्क। इमीडिएटली आपको बीसी का भी मोहर मारेगा, सारा बना करके दे देगा। हम उसको सारा चीज छोड़ करके
घर को लौट के बुद्धू घर पे आए, वापस डॉन बॉस्को में जाकर मैम को बोले मैम आपका चरण पकड़ते हैं, वापस रख लीजिए। बोले मैम, बोले कि लकीली वी हैव नॉट रिक्रूटेड एनीवन एंड दिस इज द टाइम वी आर लुकिंग, कि हमको पता था तुम आ जाओगे, कम एंड ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। So I started. See, why I shared this one? Paisa, Mahol, Chichi is not important. So I walked there afterwards, and then the principal one day called me and said कि बेटा ऐसा है ना कि you have been my student, you are a very good teacher, that's okay, you have learned your lesson of life, that's also fine, but I suggest you, this is a vacancy which has come from Ministry of Defence,